दोस्तों जो मान है तहरीक इस्लामी की हिकमत अमली, देखिए 3-4 चीज़ें हैं जिसको कि आप एक साथ रखें तो बात वाज़ेह होती है ना। विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान। तो दोस्तों ऐसा है कि विजन जो है तहरीक इस्लामी का, विजन का मेरे ख्याल में करीब तरीन तर्जुमा नस्बुल ऐन होता है। ऐन कॉमन है, विजन आँख से है और ऐन भी आँख है ना। तो नस्बुल ऐन जो अल्लाह मियां ने तय कर दिया है कि भाई रज़ा इलाही है, राइट। तो इसमें कोई सोच समझ की बात नहीं है, कोई गुफ्तगू डिस्कशन की बात नहीं है। और कल मैंने बताया भी था कि ये किसी ज़मान और मकान की पाबंद भी नहीं है। जहाँ भी रहेगा मुसलमान, उसका ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि वो अल्लाह तबारक तआला की रज़ा हासिल करे। मिशन, जब मुसलमान एक साथ जमा हो जाते हैं तो अब कुछ करना है। अकेले अकेले कोई मिशन सब लोग जमा होकर मिशन के लिए काम करते हैं। मिशन नहीं बोल रहा हूँ, मिशन भाई खुश हो रहे होंगे कि हाँ चलो। तो मिशन भी बहुत साफ है मुस्लिम इज्तिमाइयत का कि हमको जो है वो अल्लाह के दीन को कायम करना है, गालिब करना है, राइट। उसके बाद में भी कल बात हो गई ज़ाती ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम। अब आ गई स्ट्रैटेजी की बात, हिकमत अमली, और उसके बाद एक्शन प्लान की बात आती है जिसके राह हमवार करने के लिए आपका अगला डिस्कशन है। मतलब आप जो सॉर्ट करेंगे वो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द एक्शन प्लान, राइट। तो ये जो हिकमत अमली है, इसके बारे में हम ये बोलते हैं कि भाई कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हमारी हिकमत अमली तय होगी, है ना। ये आप सबको मालूम है, पता नहीं क्यों आप लोगों ने और बात रखते हैं। बहरहाल, तो अब ये है कि आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से विजन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी हिकमतें बता सकते हैं, उसके फायदे बता सकते हैं, लेकिन ये कि उसमें कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते। उसमें कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती कि भाई ये सही है नहीं गलत है और कुछ नहीं, क्लियर है। मिशन के बारे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, लोग जानते नहीं। अब उम्मत को बोलो कि आप क्या चाहते हैं, दीन मगलूब रहे, बोलेगा नहीं। अगर दीन मगलूब नहीं रहे तो क्या रहे? दो ही चॉइस है ना, गालिब और मगलूब के बीच में कुछ है नहीं। आप उसको बोलो कि भाई आप क्या चाहते हैं कि दीन जिंदगी के 2-4 शोबों में रहे, बाकी शोबों से दीन को निकाल दिया जाए, आपका कौन पकड़ लेगा? बोलेगा तुमको अक्ल नहीं, क्यों दूसरे शोबों से निकाल? यानी तो शऊर में ये बात है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को तमाम शोबों में नाफिज किया तो हम कौन है उसको किसी शोबे से निकालने वाले? है कि नहीं है ये बात? लोग बोलते हैं कि तहरीक इस्लाम में इतने हाई लेवल की बात करती है, आम लोगों को समझ में नहीं आती। अरे कल कोई भी आम आदमी को पूछे बात, हम बोलते नहीं ये सोच के लोगों को समझ में नहीं आएगा तो ये हमारा कसूर है। हम अगर खुद सोच लें कि इन लोगों की समझ में आएगा नहीं, इसलिए इनको ये मत बोलो, इनको थोड़ा थोड़ा पॉपकॉर्न खिलाओ कि हम समाज में कुछ काम करेंगे, कुछ खिदमत का काम करना चाहते, कुछ पब्लिक का भला, क्यों हमारी हाई लेवल का कामत की समझ में नहीं आएगा। ये हमारी सोच है और मैं समझता हूँ कि गलत सोच है। पब्लिक को सब समझ में आएगा अगर हम कोशिश करें तो, कोशिश नहीं करें तो बहन। तो इन दोनों में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। हिकमत अमली में बहुत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। कुरान और सुन्नत के दायरे में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम लोग आप उससे मिसाल दे दें, यहाँ भी नमाज पढ़ सकते, यहाँ भी नमाज पढ़ सकते, ये तो बहुत आसान मिसाल है। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी चेंज। जिस चीज में जो चीज चेंज नहीं हो सकती वो फ्लेक्सिबल नहीं है, राइट। जिसमें चेंज हो सकता है वो फ्लेक्सिबल। तो आपने देखी कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है, क्या चीजें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को
किसको ड्राइव करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कल बात आई थी कि माशरे को देखते थे, पूछते थे, अल्लाह ताला से दिल लगाने के लिए जाके तुम्हारे हीरा अल्लाह ताला से मार्फत मांगते थे, गौर करते थे। इस्लाम में ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। जब इंसान बंदों से जुड़ता है तो अल्लाह से जुड़ जाता है, अल्लाह से जुड़ता है तो बंदों से जुड़ जाता है। ये जो मगरिब है ना, ये बोलता है कि अगर आप अल्लाह में से जोड़ेंगे तो बंदों से कट जाएंगे, बंदों से जोड़ेंगे तो अल्लाह में से कट जाएंगे। इस्लाम का मामला नहीं। तो वही आना शुरू हो गई। फिर बताया गया कि चलो दावत दिया। भाई किसको दावत देंगे? करीबी लोगों को दावत देंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स को दावत देंगे। ठीक, कुछ लोगों ने कबूल किया, कुछ लोगों ने मुखालिफत की। फिर एक छोटा सा नंबर ग्रो होने लगा, है ना। वो मास जिसको बोलते हैं कि मैं भूल गया, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक मास होता था जिसके बाद बम फटता है, क्रिटिकल मास। देखो मैनेजमेंट के आदमी लोगों से मालूम रहता है। तो जब वो क्रिटिकल मास हो गया तो ये हुआ कि अब एक हमारा मरकज होना चाहिए, दारुल हरकम, जहाँ जमा होकर नमाज पढ़ने लगे। देखिए चेंज है ना, हर आदमी अपने अपने घर में है और अब उनको एक मरकज की तरफ जमा किया जा रहा है। इस चेंज को किस चीज ने ड्राइव किया? एक्सटर्नल हालात ने या इंटरनल सिचुएशन? इंटरनल सिचुएशन। एक्सटर्नल हालात वही थे, लेकिन ये कि यहाँ पे एक क्रिटिकल मास बन गया था। अब वो दारुल अरकम एक आइसोलेटेड जगह है जहाँ मुसलमान इबादत कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल दावत दे रहे हैं, वो मुसलमान जो कबूल किया वो भी दावत दे रहे हैं, आजमाइशों से गुजर रहे हैं, सिलसिला चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ साहब कि आप दुआ कर रहे हैं कि ताकत लोग आना चाहिए, ताकत के बगैर बात नहीं बनती, बहुत बुराई करते हैं, ये उम्र या वो उम्र। ताकतवर दो थे, एक क्या कबूल हो गई, दो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम कबूल कर लेते। उसके बाद मुसलमानों ने फैसला किया कि अब हम नमाज मस्जिद में आके पढ़ेंगे। चेंज है, स्ट्रैटेजी चेंज हुई है नहीं? किस चीज ने ड्राइव किया चेंज? इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल इंटरनल? सही बोल रहे गलत बोल रहे? इंटरनल। हाँ, क्योंकि हालात बाहर के वही तकरीबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ईमान आने से पहले और बाद में देयर इज नो चेंज आउटसाइड बट देयर इज चेंज इनसाइड। आजमाइशें बढ़ गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों से कहा कि अगर आप हबशा जाना चाहते हैं विजिट करने के लिए तो जाएं। किस चीज़ ने ड्राइव किया इस चेंज को कि आप यहाँ रहें या बाहर जाएं? एक्सटर्नल, राइट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बड़े सपोर्टर्स हैं, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह तबारक तआला ने दोनों को उठा लिया। एक ही साल में आमुल हिज़्न में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ताइफ गए कि वहां जाके एक्सप्लोर करो। किसने किया, ड्राइव किया इस चेंज को? एक्सटर्नल, इंटरनल? एक्सटर्नल। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चला जाना, हज़रत अबू तालिब का चला जाना, एक्सटर्नल चेंज। इसके नतीजे में अबू जहल क्या, ये लोग जो दुश्मनों के हाथ में सरदारी आ गई। सरदार कौम खिलाफ थी, यानी कौम की जो दबंग वोकल माइनॉरिटी थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थी, लेकिन कबीले का सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हज़रत अबू तालिब के जाने के बाद कबीले का सरदार उस
मुखालिफ ग्रोह की तरफ चला गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु, ये एक बड़ा एक्सटर्नल चेंज था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत अमली बनाई कि चलो लेट्स एक्सप्लोर टाइम। फिर उसके बाद हिजरत हुई। हिजरत के बाद आप देखें कि मक्का लोग जंग करने के लिए आ गए, मुसलमान भी जंग करने के लिए पहुंच गए। कभी जंग नहीं किया था। किस चीज ने ड्राइव किया इसको? एक्सटर्न, राइट? ओहद एक्सटर्नल, अहज़ाब एक्सटर्नल, हुदैबिया इंटर्न। देखिए, पहली जंग जीत गए, दूसरी जंग हार गए। उसका इंटरप्रिटेशन जो भी हो, अल्लाह ने बोला भाई हार गए। तो तीसरी बराबर है, यानी वो लोग जीते नहीं, लेकिन मुसलमानों ने उनको हराया, ड्रॉ हो गए। अब वो सूरत हाल बनी कि अब मुआहदा हो सकता है, मुआहदा बराबर होता है बराबर वाले से। ये सिचुएशन जब बनी तो फिर ये हिकमत आमले की लेट्स मुआहदा। उसके बाद फतेह मक्का का फैसला, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रेंथ हो गई, इतने कबीले साथ आ गए कि अब अगर हम मक्का में जाएंगे तो कोई आएगा नहीं, राइट? तो ये जो हिकमत अमली जो चेंज होती रही मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ मौक़े पर, उनको किन चीजों ने ड्राइव किया? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स और कुछ इंटरनल फैक्टर्स, राइट? तो अब हमारे सामने जो हिकमत अमली है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, तो हम वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को और इंटरनल फैक्टर्स को सामने रखते हैं और हमारी अपनी सिचुएशन को सामने रखते हैं। इसलिए कल्याण की स्ट्रैटेजी या कल्याण का जो है वो एक्शन प्लान भिवंडी की तरह से नहीं हो सकता। क्यों? एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल। और कल्याण का एक्शन प्लान मुमरा की तरह नहीं हो सकता। क्यों? इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, राइट? क्लियर है ना? अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। पहली बार पूरी पिक्चर और उसके बाद टुकड़े टुकड़े, और आप ये देखिए कि इस पिक्चर में हमको स्ट्रैटेजी या आपकी जो स्वॉट है, स्वॉट क्या है? पहले आपने पढ़ा प्रोग्राम में स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। एक्सटर्नल क्या क्या है? Threats and opportunities. Threats and opportunities external, strength and weaknesses internal। और यही चीजें हैं जो कि चेंजेस को ड्राइव करती है, राइट? आपके अंदर या तो स्ट्रेंथ होगी या वीकनेस होगी, ना सिर्फ आपके अंदर बल्कि आपके कॉम्पिटिटर्स के अंदर, उनकी भी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस। सेम है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है और आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए, और थ्रेट्स आपके लिए और आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए। तो जब आप कॉम्पिटिटर, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आसान टेक्नोलॉजी दुश्मन है, लेकिन फिर दावत देने के लिए मुश्किल पैदा होती है। कॉम्पिटिटर ये है कि उनके पास एक दूसरी आइडियोलॉजी है, उनके पास एक दूसरा नजरिया है, उनके पास एक जिंदगी गुजारने का एक फलसफा है, हमारे पास दूसरा है, और हम दोनों मैदान में हैं और हम दोनों लोगों को बोल रहे हैं कि देखो ये बेहतर है। हमारी अपनी कमजोरियां हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ, उनकी अपनी कमजोरियां, उनकी अपने स्ट्रेंथ है, और आवाम है, राइट? पिक्चर देखो भैया, बहुत हो गई बातें। किधर है पिक्चर?
आप लोग सोच रहे होंगे कि सलीम ने गलती से कोई दूसरी वीडियो चला दिया और जब वीडियो चल रही थी तो सो गया, इसलिए उसको समझ में नहीं आया कि क्या चलेगा। ये आपको मैं दूसरी बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि पहली बार मेरे भी समझ में नहीं आया था, या जो कुछ समझ में आया वो नहीं था जो कि अभी समझ में आया है। तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ एक बार देखने से मेरे जैसे कुल जहर की समझ में नहीं आती। हो सकता है आप लोगों की समझ में आ गई हो, लेकिन एक आध दो तो होंगे इसमें खान लोग जो कि 4 बार देखने के बाद समझेंगे। बहरहाल तो मैं इसको बीच में रोकूंगा और फिर कुछ सवालात करूंगा। हाँ तो दोस्तों, ये इस हिस्से में जो चीज आपने देखी उसमें क्या हो रहा है? मतलब अपना रिस्क तलाश करने की उसमें। हाँ चलो आ गए। और क्या हुआ? मुसीबत आती है, लोग रिटर्न आ जाते हैं। जब पानी आता है तो वो भागते हैं और फिर से ज्यादा पानी आता है, फिर से पानी वापस जाता है, आके रुकता नहीं है, नहीं आता है जैसे जाता है भाई। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? फिर कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो पानी का आना जाना है ये परिंदों के लिए फायदेमंद है या नुकसान? फायदेमंद। क्यों? उसी के थ्रू उनका भोजन आता है, राइट? तो मालूम हुआ कि मौजों का आ जाना एक थ्रेट है, लेकिन वो मौजें जब सबसाइड होती हैं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छोड़ के जाती है, राइट? और परिंदे जानते हैं कि कब हमको और कब वापस जाना है। ये फैक्टर एक्सटर्नल है, इंटरनल है? परिंदे की हिकमत अमली की बात हो रही है, राइट? तो मौजों के आने पे और मौजों के जाने पे परिंदों का कोई इख्तियार है? नहीं है। वो क्या लाके डालेगी, कितना लाके डालेगी, ये परिंदों के इख्तियार में है? नहीं। परिंदों के इख्तियार में क्या है? जब आवे तो पीछे, जब जाए तो, यानी जब थ्रेट आए तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी, और जब अपॉर्चुनिटीज आए तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी। बट दिस चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी is being driven by external forces, right? Yes. अभी क्या हुआ तो समझ आई क्या हुआ? अभी इससे में उसको जो माँ को खाना मिला, माँ बच्चे को बाहर बुला रही है। माँ बच्चे को बाहर बुला रही है। अभी तक वो बच्चा बाहर नहीं आया, अब वो उसको बुला रही है कि भाई अब यहाँ नहीं काम चलेगा, अब तू बाहर निकल। ये चेंज इंटरनल है, एक्सटर्नल है? इंटरनल चेंज है ना। बच्चे की नफ्सियात, बच्चे की आप बोलो जमात इस्लामी की उसमें तरबियत हो रही है। आजकल बोलते तरबियत बोलने से क्या है कि वो ट्रेनिंग से, वो मिलिट्री ट्रेनिंग का था तो तज़किया बोलो, तज़किया तो उनको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन आप कुछ भी बोलो होता वही है। तो बहरहाल उसका जो माइंड सेट है वो चेंज किया जा रहा है। कैसे चेंज किया गया, क्या क्या किया माँ ने उसको चेंज करने के लिए? जगाया, पहले जगाया, हिलाया, राइट?
और उसके बाद क्या हिलाती रही 70 साल 10 साल 19 साल तकरीर कर करके या कुछ और भी किया, उसको फील भी दिखाई कि उसको कहाँ जाना है, जाके दिखाया, राइट। यानी आप बोलोगे सीधा अभी उठ के चल पड़ती और वो सोया रहता तो उसके जाने से उसको कुछ फायदा होता नहीं होता। लेकिन जगाने के बाद खाली जगाती रहती और सुलाती रहती, यानी जगाने के बाद तकलीफ शुरू कर देती तो सो जाता, फिर देखती सो गया, फिर जगाती, फिर उठता तो फिर तकलीफ शुरू कर देती, फिर सो जाता, तो फिर सोना जागना चलता रहता, तो क्या कोई चेंज आता? हाँ नहीं। तो अब जनाब ये चेंज शुरू हुआ, ये वो क्या कर रहा है, वो उसको क्या दिखा रही है वहां से, गिजा दिखा रही है। ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, उसी की आदत है। ये जो आदत का चक्कर है ना, स्पून फीडिंग की आदत है। एक आदमी तकलीफ करके लाएगा और हमको पिलाएगा, पिलाने वाले को भी आदत है, सवाल मत पूछो। जो लाया हूं घर से तैयार करके वो खाओ और सो जाओ, और खाने वालों को भी आदत है कि दिमाग मत लगाओ, सुनो और मानो। है कि नहीं आदत? ये आदत नहीं, जमात इस्लामी में नहीं, ये दूसरी जमात में है। देख रहे हैं आ गया। हाँ हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, कहां चले गए सर के आसपास वाले। अब क्या हुआ, क्यों खौफजदा हुआ? हालात से खौफजदा हो गया। बीजेपी सरकार आ गई। पता नहीं यार, भागा नहीं भागी तब तो निकल लिए, लेकिन ये तो वही पानी में एक गोता खाया, अब आगे दुबक के बैठ गया अपनी जगह पे पुरानी, राइट। आगे जमात इस्लामी बहुत ज्यादा ना हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। शुरू हो गया था। कल एक मेल आ गया व्हाट्सएप में, जमात इस्लामी का नहीं था, लेकिन सब जमात इस्लामी है जो ये काम करती है। देखा देखा डर डर के, राइट। अब क्या हुआ, सीख गया, राइट। अब कुछ और सीखेगा, वहां तक नहीं पहुंचा आपने घर में। ये देखो, ये क्या है, देखो डिफेंसिव, ऊपर चढ़ गया, हमको डरा था। अब क्या हुआ बताइए। और हालत से निपटने का एक नया रास्ता दिखाई दिया। हाँ है ना, वो क्या रास्ता था, जमीन के अंदर घुस जा, राइट।
तो अंदर घुस के निकलना आसान नहीं होता। हाँ आ गया। अब क्या हुआ? वो नई चीज की जो जमात देवी नहीं की, इसने वो काम किया कि उसकी स्ट्रैटेजी पे अमल किया, राइट? अब देखो क्या होता है। हाँ, तो अब इसमें क्या सबक है? उसने एक स्ट्रैटेजी इख्तियार किया, कामयाब स्ट्रैटेजी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिसकी स्ट्रैटेजी इख्तियार किया वो कामयाब है और खुद नाकाम है, एक ही स्ट्रैटेजी से। कारण क्या है? One size fits all. That does not happen. One size doesn't fit all. Yes. ये बात बहुत फलसफियाना था, थोड़ा आम जनता के लिए। सेम स्ट्रेटजी सबके लिए नहीं होती। सेम स्ट्रैटेजी सबके लिए नहीं होती। तो अब वो स्ट्रैटेजी का फर्क किस बुनियाद पे होगा? अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, है ना? पहले एक स्ट्रैटेजी सीखा, वो उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक थी, बच गया। दूसरी स्ट्रैटेजी सीखा, वो उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक नहीं थी, गूंगे की स्ट्रेंथ के मुताबिक थी। जो स्ट्रेंथ गूंगे में है वो स्ट्रेंथ चूजे में नहीं, जो स्ट्रेंथ चूजे में है वो स्ट्रेंथ गूंगे में नहीं। अगर गूंगा जो है वो चूजे की स्ट्रैटेजी इख्तियार करे, कामयाब हो सकता है? क्यों? नहीं, क्यों? आप ऐसा जवाब मत दो। हाँ, बोल नहीं सकता, स्पीड कम दी है। जिस स्पीड से लहर आती है उस स्पीड से गूंगा भाग नहीं सकता, तो अंदर झुक जाता है। लेकिन उसके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि अंदर झुकने के बाद कुछ नहीं होता, उसको सांस ले सकता है पानी में। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये मौत से ज्यादा तेज भाग सकता है, लेकिन अगर अंदर घुस जाए तो सांस नहीं ले सकता। है फर्क कि नहीं है फर्क? तो जब आप दूसरे की स्ट्रैटेजी एज इट इज ले लेते हैं, बगैर ये कंसीडर किए कि जो स्ट्रेंथ उसके पास है वो मेरे पास है या नहीं, या मेरी वीकनेस क्या है जो उसके पास नहीं है, तो क्या होता है? वो होता है जो चूजे के साथ। तो आमतौर से जब हम लोग महरूब होते हैं ना, मगरिब से अमेरिका का सवाल आ गया, अमेरिका इतना बड़ा बन गया, अब हमको भी उतना बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको भी जो है वो हथियार बना के सारी दुनिया में धमाके लगा के भेज देना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारा दीन हमको इस बात की इजाजत देगा कि हम अपने बदमाश भेजें, उनसे धमाके कराए, फिर हुकूमत को बोले कि बाबा देखो आपके यहाँ धमाके हो रहे हैं और आपको इनको वो करने के लिए ये कैमरे लगाने पड़ेंगे, ये लगाने पड़ेंगे, और ये हथियार आपका पड़ोसी बेच रहा है उसके लिए लेना पड़ेगा। तो फिर वो उनको बोलो कि आप बोले नहीं हमारे यहाँ लोग भूखे बहुत है। बोले भूखे तो भूखे है, ऐसी तैसी, तुम अपनी भूख की सोचो, तुम इसमें करोगे तुमको 20% 25% कमीशन मिलेगा, और फिर ये पैसा कितना खर्चा होगा पूछेगा नहीं। तो अच्छा, ऐसा करके बन गए सुपर पावर। अब हम बन जाए, हो सकता है, होना चाहिए। तो दोस्तों आखिरी बात, मोहित भाई इसको आप गौर से देखो।
क्या कर रही है ये? आगाह कर रही है। बुला रही है ना? हाँ। और ये क्या कर रहा है? देखिए, देखिए आपके कल वाले सवाल का जवाब मिल गया। SIO से लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब तक उसने उड़ना नहीं सीखा था, वो बार बार मुंह खोलता था। मतलब तरबियत से गुजर रहा था। तो उसकी माँ के पीछे उसकी माँ बैठ, वो अपना अपना निकाल, मैंने जमीन से निकाल, तू निकाला। उसके बाद फिर मुंह खोल दिया। फिर अब बुलाती है, आज बेटे आराम करने के लिए, थोड़ा खेल लेते। अब वो अपनी मर्जी से आएगा, आपकी मर्जी से नहीं, राइट? तो ये हकीकत को अगर रियलाइज नहीं करेगी ये माँ कि ये बच्चा बड़ा हो गया, अब इसको बोलूँगी कि हाँ बाबा मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढी हूँ, उससे तेरी शादी करूँगी, तो बोलेगा हाँ यार ये इंटरेस्ट की चीज़ है, ये हो सकता है जिस लड़की मैंने देखा उससे अच्छी ढूंढ रही हो, आएगा। लेकिन माँ बोलेगी कि भाई तो मैंने तेरे लिए दाना रखा है, तो बोलेगा नहीं वो भिवंडी के ढाबे में ज़्यादा टेस्टी मिलता है, तो आज मैं अपने दोस्त लोग से मिलने जा रहा हूँ, वो जा रहा है ढाबे में खाने के लिए। देखिए ये दुनिया है, दुनिया, राइट? तो जब वो इस हकीकत को रियलाइज कर लेगी तो फिर वो परेशान नहीं होगी, मायूस नहीं होगी, झुंझलाएगी नहीं, झगड़े नहीं करेगी, शिकायत नहीं करेगी। और ये ठीक बड़ा हो गया ना, मैं करूँगा, खड़ा हो गया, तो मर्जी आएगा, जब मर्जी नहीं आएगा, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। हाँ, लेकिन वरना वो बोलेगी हाँ कल तक मैं इसको खिलाती थी, इसको तो आना चाहिए, और मेरी हर एक आवाज़ पे इताअत और फर्मा बरदारी। उसको ये नहीं मालूम कि हमने उसको सिखाया भाई अल्लाह के सिवा किसी की इताअत नहीं, किसी की फर्मा बरदारी नहीं, और हम लोग को चाहते हैं कि वो हमारी इताअत और फर्मा बरदारी करें, आँख बंद करके नहीं करते। जब उसको लगेगा क्या बाबा इस काम में इनकी इताअत करने में अल्लाह में की इताअत अल्लाह में खुश होते, करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब आपके पास ऐसा काम हो कि जिसमें उसको दिलचस्पी पैदा हो और जिसको करने के नतीजे में उसको ये लगे कि भाई इस पर मेरे को खुशनुदी मिलेगी, जो बात आपने उसको पढ़ाई है उस पर वो अमल करना चाहता है, तो वो आए नहीं आए ना आए उसकी मर्जी, किसी पे किसी की मर्जी नहीं चाहिए। तो बहरहाल तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ताल्लुक से पता नहीं टाइम कितना हो गया। ये चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था हिकमत अमली के ताल्लुक से, और जो कुछ आप आगे करने जा रहे हैं उसमें मुमकिन है ये चीज़ें किसी न किसी हद तक मुआविन साबित हों। अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الله غايتنا الله 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 غايتنا